सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और उसमें अब हम टॉपिक 3 शुरू करेंगे जो आखिरी टॉपिक होगा कंटिन्यूटी का। इसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये जनरली टॉपिक 1 के क्वेश्चन है जिसमें हम लोग ए बी या के या लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, एट अ पॉइंट कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चन टॉपिक 2 के भी होंगे पर मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे टॉपिक 1 से रिलेटेड होंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय दिस इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज़ है, इसे हमें फाइंड करना है। और क्या कंडीशन दी गई है कि ये फंक्शन 1 पर एक्स इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2010 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हमने गिवन लिख दिया, तो गिवन में फंक्शन एफ एक्स है और हमारे पास एफ एक्स कंटिन्यूस है एक्स इज इक्वल टू 1 पर। हमें फाइंड करनी है वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी। नाउ सिंस द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट 1, तो क्या होगा एक्स इक्वल टू 1 पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एक्स इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों इक्वल होंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पर, तो एक्स इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 माइनस, तो उसको हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स और एच टेंड्स टू 0 1 माइनस एच। ठीक है, तो जब हम लोग का लिमिट 1 से कम है मतलब एक्स लेफ्ट हैंड से 1 को टेंड कर रहा है, तो ये वाला होगा। ठीक है, 1 से थोड़ा छोटा, तो ये हो जाएगा 5ax माइनस 2b। तो यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एच लिखेंगे जैसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये एक्सप्रेशन आएगा, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 5a माइनस 2b, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्योंकि राइट हैंड है एफ एक्स, और राइट हैंड पे हमारा क्या है वैल्यू 3ax प्लस b, तो h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच, 3a x की जगह 1 प्लस एच, फिर हम लोग h की जगह 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा 3ah और हमारी वैल्यू आ जाएगी 3a प्लस b। तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट आ गई x इक्वल टू 1 पर 3a प्लस b। अब उस पॉइंट पर, ठीक है, x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 पे हमारी फंक्शन की वैल्यू 11 है, तो f1 इज इक्वल टू 11, ये हमारा 4 गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे, राइट हैंड लिमिट x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 1 पे उस फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू, ये तीनों बराबर होगी। ठीक है, तो इक्वेशन 2 3 4 को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इसमें से दो इक्वेशन हम ले सकते हैं, 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। इक्वेशन 5 और 6 माना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको 2 से इंटू करके प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 प्लस 2 टाइम्स 6, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 आ जाएगी, a की वैल्यू को हमने 5 में पुट किया तो b की वैल्यू 2 आ गई, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ a इज इक्वल टू 3 हो गई और b इज इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। आप चाहें तो इस प्रोसेस में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, इक्वेशंस कम मान सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है आपको, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। यहाँ पर बस लिखा हुआ है कि एफ एक्स एक कंटिन्यूस फंक्शन है और आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।